शीतल प्रभु की छवि सुखकारी, गीत राग मूरत मनहारी, गीत राग मूरत मनहारी, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, पद्मासन अरुणासा दृष्टि। इको का स्विच है, उसको ऑफ कर देना। पद्मासन अरुणासा दृष्टि, पद्मासन अरुणासा दृष्टि, धर्मामृत की करती दृष्टि, धर्मामृत की करती दृष्टि, अद्भुत मुद्रा है हितकारी, अद्भुत मुद्रा है हितकारी, शीतल प्रभु की छवि सुखकारी, शीतल प्रभु की छवि सुखकारी। इस 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो जय हो दीर्घों में भी शांति पड़ी, जिस पल प्रभु जी ने जन्म लिया सारा भूमंडल नाच उठा, देवों ने जय जयकार किया, फिर सारी धरती पर और सारे घर पर एक हर्ष छाया कि चलो रे हर्ष छाया। धन्य मुनिराज की प्रभुता, धन्य मुनिराज की विभुता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की ऋजुता, धन्य मुनिराज की सुचिता, धन्य मुनिराज की ऋजुता, धन्य मुनिराज की सुचिता। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायदीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो ऋषभसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलम कुंद कुंडाद, जय धर्मो सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारिकम, वंदे भगवान शीतलनाथ के जन्म और तप कल्याण के पावन प्रसंग पर, साथ ही साथ समय सारणी ग्रंथ के प्रारंभ प्रसंग पर आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। समय सारणी ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करें
उससे पहले कुछ प्रश्न हमारे मन में खड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में खड़ा होता है, अब फिर से क्या प्रश्न खड़ा होता है कि साहब बहुत बार एक ग्रंथ का अध्ययन कर चुके हैं, पूर्व में भी हो चुका है, आगे भी होगा और वर्तमान में आप भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब फिर से यही ग्रंथ, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं, कोई और चर्चा क्यों नहीं? ये भगवान आत्मा की बात हम कब तक सुनेंगे, कब तक सुनते रहें? तो प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि अब फिर से यही ग्रंथ प्रारंभ क्यों हो रहा है। इस प्रश्न के समाधान यदि हमें प्राप्त होगा तभी जाकर के जो ग्रंथ का अध्ययन है, जो उसका स्वाध्याय है, उसका सच्ची सार्थकता, उसका सच्चा फल हमें प्राप्त होगा। और इस प्रश्न का यदि हमें समाधान नहीं मिलेगा तब इस बार भी आप ग्रंथ पढ़ लेंगे और आगामी आने वाले वर्षों में भी आप कितनी ही बार इसका अध्ययन कर लेंगे, लेकिन इस ग्रंथ का जो सच्चा सार्थक पना है, जो फल है, उसकी प्राप्ति से शायद हम बहुत दूर रह जाएंगे। क्यों इस भगवान आत्मा की चर्चा बार बार हम सुनते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों समयसार ग्रंथ को इतनी तरजीह दी जाती है? क्या जिनागम में और ग्रंथ नहीं है? कुंद कुंद आचार्य देव की ही अन्य भी तो परमागम है, मात्र समयसार ग्रंथ की थोड़ी ना है। प्रवचन सार जी है, पंचास्तिकाय जी है, अष्टपाहुड़ है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। इसी का अध्ययन क्यों? इस प्रश्न का समाधान यदि खोजना है तो थोड़ा सा कुंद कुंद आचार्य देव के काल में जाकर के देखना होगा। कल्पना करके देखें, आप कुंद कुंद आचार्य के समय में पहुंचे। कब हुए थे कुंद कुंद आचार्य देव? आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुंद कुंद आचार्य देव का समागम था। और वो काल ऐसा काल था जहां पर जैन मत के 2 भाग हो रहे थे। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। इन 2 भागों में जैन आज्ञाएं बदल रही थी, 2 हिस्से उसके उस समय हो चुके थे। और जब जब व्यक्ति को, प्राणी को कोई सरल रास्ता मिलता है तो वो उस तरफ जल्दी जाने लगता है। क्योंकि उस समय जो दिगंबर परंपरा थी, तो दिगंबर परंपरा की अपेक्षा जो श्वेतांबर परंपरा प्रारंभ हुई थी वो थोड़ी सी कदाचित सरल, आसान प्रतीत होती थी, क्योंकि वहां थोड़े नियम सरल थे। वस्त्र पहनने की आज्ञा थी और स्त्री मुक्ति का भी उसमें प्रवेश था, परिग्रह सहित मुक्ति हो सकती है, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित होती चली जा रही थी। तो वो रास्ता थोड़ा सा सरल प्रतीत होने लगा था। और जो दिगंबर परंपरा थी वो कैसी लगने लगी थी? थोड़ी सी कठिन लगने लगी थी। तो अब लोगों के मन में असमंजस भी था और एक नया आकर्षण भी था कि है तो दोनों ही जैन परंपरा, ये भी महावीर भगवान को मानते हैं, ये भी महावीर भगवान को मानते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि एक नग्न दशा से मुक्ति को मानते हैं और एक परिग्रह सहित भी, वस्त्र सहित भी मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इस रास्ते को अपना लें? मोक्ष तो दोनों को ही जाना है ना, तो रास्ता सरल मिल जाए तो उसमें क्या समस्या है? ये उस समय का काल है जब कुंद कुंद आचार्य उस समय विद्यमान थे और अपनी आंखों से ये सारा नजारा उस समय देख रहे थे। कुछ ऐसे समझौतावादी लोग भी थे कि कुछ दिगंबर परंपरा का ले लिया, कुछ श्वेतांबर परंपरा का ले लिया और एक अपने नए नए दर्शनों का भी प्रारंभ उस समय हो रहा था। तो इन सारी शिथिलताओं का समाधान, इन सारी शिथिलताओं का निषेध करना ये बहुत आवश्यक हो गया था। अब प्रश्न ये था कि इसका बीड़ा कौन उठाए? कौन ये जैन दर्शन की मूल दिगंबर परंपरा की आवाज बनकर के सामने आ सकता है? वे थे आचार्य कुंद कुंद देव। आचार्य कुंद कुंद देव ने अपने परमागमों के माध्यम से दिगंबरत्व की पुनर्स्थापना की, उसको बल प्रदान किया और मात्र बाह्य दिगंबरत्व को ही नहीं अपितु आध्यात्मिक पने, माने उसका जो अंतरंग स्वरूप है, उस अंतरंग दिगंबरत्व को भी पूर्णतः स्थापित किया। प्रवचन सार जी ग्रंथ में जो 3रा अधिकार है, वहां पे मुनिचर्या का बहुत सारी चर्चा आपको पढ़ने को मिलेगी। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है, हालांकि वो एक ग्रंथ नहीं है, 8 अलग अलग ग्रंथ है जिनको संकलन करके हम अष्टपाहुड़ कहते हैं। तो उसमें भी मुनि राजों की चर्या का और दिगंबरत्व को स्थापित करने का एक अद्भुत कार्य इन ग्रंथों के आधार से आचार्य कुंद कुंद ने किया।
और इसी के साथ साथ मात्र बाह्य दिगंबरत्व ही नहीं अपितु अंतरंग दिगंबरत्व, वास्तविक मुनिपना क्या है, उसकी स्थापना भी समय सार ग्रंथ लिख करके उन्होंने स्थापित की। आप कल्पना करके देखें, जब जीव यहाँ वहां भटक रहे थे, जब लोग कोई सरल रास्ता खोजना चाह रहे थे, तब जीव तत्व का वास्तविक स्वरूप बताने वाला ग्रंथ कौन सा था? आप विचार करके देखें। जब ये समय सार जी ग्रंथ कुंद आचार्य ने लिखना प्रारंभ किया होगा, उनके सामने कितनी आगम परंपरा मौजूद थी। मोटे मोटे तौर पर सिर्फ 2 ग्रंथ, षटखंडागम और कषाय पावक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध थे। और विडंबना ये थी, ये दोनों ग्रंथ समय सार जी की शैली से बिल्कुल विपरीत शैली वाले ग्रंथ थे। षटखंडागम ग्रंथ में, कषाय पावक में आगम परंपरा से, आगम शैली में अथवा व्यवहार न्याय की मुख्यता से जो कथन है वह उस समय आए हुए थे। माने जीव, जो अशुद्ध जीव का कथन है अथवा बंध सहित जो जीव का वर्णन है, वह सब उन जो षटखंडागम और कषाय पावक ग्रंथ थे उनमें किया गया था। और यहाँ पे जो समय सार ग्रंथ की रचना हो रही थी वह बिल्कुल विपरीत शैली का ग्रंथ है। तो आचार्य के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि मैं ये लिखने तो जा रहा हूं, लेकिन कोई इन बातों पे विश्वास करेगा कि नहीं करेगा। लोग प्रश्न खड़ा करेंगे। आज भी यदि कोई कृति लिखी जाती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि इसकी प्रामाणिकता क्या है। आचार्य कुंद के सामने भी ये प्रश्न खड़ा था कि मैं ये ग्रंथ लिख तो रहा हूं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता कैसे दूं? लोग इस ग्रंथ को मानेंगे क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आगम परंपरा लिखी गई थी वो तो बिल्कुल विपरीत शैली की थी, और यहाँ पे जो वर्णन आने वाला है वो बिल्कुल अलग शैली का है। षटखंडागम आदि ग्रंथों में जो वर्णन था वो ये था कि जीव गुणस्थान वाला है, मागड़ा स्थान वाला है, बंध होता है, कर्मों का बंध होता है, निर्जरा होती है, कर्मों को नष्ट करके मोक्ष होता है। ये सारी चर्चाएं आगम ग्रंथों में उपलब्ध थी। और यहाँ पे आचार्य कुंद इससे विपरीत बात करने वाले हैं कि आत्मा में ना प्रमत्त है, ना अप्रमत्त है, ना गुणस्थान है, ना मागड़ा स्थान है। और अधिक क्या कहें, ये तो व्यवहार नय का कथन है कि आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र पाए जाते हैं। निश्चय नय से तो ना आत्मा में ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है। 7वें नंबर की। अब जब इस प्रकार की बातें होने वाली हैं तो आचार्य कुंद के सामने प्रश्न खड़ा होना स्वाभाविक था कि इन बातों पे विश्वास कौन करेगा, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता मैं कैसे प्रस्तुत करूं। तो प्रामाणिकता के तौर पर उस समय सिर्फ 2 ग्रंथ ही मौजूद थे जो लिपिबद्ध थे। श्रुत परंपरा में आचार्यों के पास ज्ञान उपलब्ध था, लेकिन लिपिबद्ध रूप से मात्र 2 ग्रंथ ही जो मोटे मोटे इतिहास में हमें प्राप्त होते हैं वो षटखंडागम और कषाय पावक ही थे। और दोनों की शैली, दोनों की कथन शैली, दोनों की पद्धति बिल्कुल विपरीत, दोनों बिल्कुल अलग अलग। तो आचार्य कुंद क्या करें, कैसे विश्वास दिलाए कि जो मैं ये बात कह रहा हूं ये सही है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। और इस ग्रंथ की प्रामाणिकता के लिए ही माने ये प्रश्न आचार्य कुंद के मन में भी खड़ा हुआ होगा। तभी उन्होंने 39 स्थलों पर यानी 39 जगहों पर इस प्रकार से कथन किया कि ऐसा जिनेंद्र भगवान का कथन है। कितनी जगहों पर? 415 गाथाएं, और वहां पे 39 गाथाओं में 39 जगहों पर ये कह रहे हैं कि ये कथन किसका है, कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? साक्षात सर्वज्ञ भगवान को, जिनेंद्र भगवान को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये बात किसके द्वारा कही गई है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कही गई है। और इतना ही नहीं, 29 स्थलों पर इनडायरेक्ट वे में माने डायरेक्ट जिनेंद्र भगवान का नाम ना लेते हुए ऐसा कहा गया है। भणदी, ये जो आपको शब्द बहुत सारे पढ़ने को मिलेंगे, बोच्छामी, ये सारे शब्द माने कहे गए हैं। किसके द्वारा कहा गया है? जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है। तो टोटल 415 गाथाओं में से
64 स्थल पर 64 स्थलों पर आचार्य कुंद ग्रंथ की प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये मेरी बात नहीं है, किसकी बात है, ये सर्व भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है, उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये तो एक प्रामाणिकता थी, इसके बाद भी आचार्य को प्रतीत हुआ कि इतना काफी नहीं होगा कहना, तो दूसरी प्रामाणिकता माने एक सेफ्टी तो अपने लगाई, जैसे अपने घर में होता है, एक ताला लगाते हैं फिर दूसरा ताला भी लगाते हैं, क्यों? एक ताले से सुरक्षा ना हो तो दूसरे ताले से हो, दूसरे ताले से भी तो और एक और गेट लगाते हैं, फिर उसमें भी डबल ताला लगाते हैं। ऐसे ही आचार्य उनको भी भाषित हुआ कि मात्र इतना कहने से शायद काम ना चले, क्योंकि उस समय की आप कल्पना करके देखें तो उस समय सारा प्रमेय लोगों के लिए नया था। आज तो हमारे घर घर में समयसार ग्रंथ विराजमान है, आज बच्चे बच्चे के नाम पर भगवान आत्मा ये शब्द मौजूद है, लेकिन आचार्य कुंद के समय में जाकर के देखें तो ये उनके लिए बिल्कुल अलग घटना थी। एक प्रकार से कहाँ अभी तक एक अलग परंपरा चली आ रही थी और उस परंपरा से बिल्कुल अलग चर्चा करना और लोगों के मन में उसको स्थापित करना, लोगों के हृदय में उसको बिठाना, ये बहुत बड़ा कार्य था। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए एक और प्रामाणिकता प्रस्तुत की कि जिनेंद्र भगवान द्वारा तो कहा गया है ही, लेकिन इसको मैं अपने स्वानुभव से प्रमाणित करके कह रहा हूं। और ये संकल्प लेते हैं 5वीं गाथा में, तम एयत विहत्तम दाह्येयम अपनो सभी हवेण। क्या कह रहे हैं? तम एयत विहत्तम माने उस एकत्व विभक्त आत्मा को दाह्येयम दर्शाने वाला हूं। आचार्य कुंद के अलावा मुझे नहीं लगता ऐसे आचार्य परंपरा में, आगम परंपरा में ऐसे कोई भी आचार्य हुए हो जो इतनी बलजोरी के साथ कह रहे हो कि मैं आपको आत्मा दर्शाता हूं। तम एयत विहत्तम दाह्येयम अपनो सभी हवेण, किससे दर्शाता हूं? कि निज वैभव से दर्शाता हूं। निज वैभव से दर्शाता हूं मतलब स्वानुभव से प्रमाण करके दर्शा रहा हूं। पहली प्रामाणिकता जिनेंद्र भगवान की दे चुके हैं कि ये सारी बातें जो मैं करने जा रहा हूं ये जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी सेफ्टी प्रस्तुत की कि ये जो बातें मैं करने जा रहा हूं चिंता नहीं करना, ये मैं अपने स्वानुभव से प्रमाणित करके बता रहा हूं। ये आत्मा को मैंने देखा है और आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि इस आत्मा को आपको भी दर्शाने वाला हूं। यदि इस कार्य में सफल हो जाऊं तो आप प्रमाणित करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। कितनी वजनदारी के साथ आचार्य इस ग्रंथ की प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये आचार्य भगवान द्वारा कहा गया है और मेरे स्वानुभव से प्रमाणित है। जो ये बातें मैं कहने जा रहा हूं ये मैंने स्वयं चखी है, ये मैंने स्वयं स्वाद लिया है उनका। जैसे पहले के समय में राजा महाराजाओं का भोज होता था तो पहले उसको चखा जाता था, क्यों? सुरक्षा की बात है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ पे आचार्य कुंद स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहले मैंने टेस्टिंग कर ली है, जो ये वस्तु स्वरूप का कथन मैं करने जा रहा हूँ ये पूर्णतः टेस्टेड है, इसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है। और ऐसे ग्रंथ में जो शुद्धात्मा को बताने वाला हूँ मैंने स्वयं देखा है और मैं उसको दर्शा रहा हूँ। और ऐसी बलजोरी के साथ, ऐसी माने आवाज के साथ अन्य कोई आचार्य ऐसे कथन करते हो ऐसा देखने में नहीं आता। माने शुद्धात्मा को दिखाता हूं, ऐसा आचार्य स्वयं अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो क्या आवश्यकता है उस शुद्धात्मा को दिखाने की? कि पहले जो आगम लिखे गए, 2 ग्रंथ लिखे जा चुके थे, षट्खंडागम में आत्मा को नहीं दिखाया क्या? कषाय पावड़ में आत्मा को नहीं दिखाया था क्या? ये जीव को दिखाया था, जीव की पहचान कराई थी, लेकिन जिस जीव तत्व के आश्रय से जीव कर्मों से मुक्त हो सकता है उस शुद्धात्मा का स्वरूप अभी भी अवर्णित सा ही था। जिस शुद्धात्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है
जिस शुद्धात्मा के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है और जिस शुद्धात्मा में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है, वो शुद्धात्मा अभी भी थोड़ा सा अवर्णित ही था। उसका वर्णन अभी आगम ग्रंथों में पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पाया था। आगम ग्रंथों के माध्यम से जीव की पहचान तो हुई थी, जिसे यदि कल रात के प्रवचन की शैली में कहें जो मौजूद थे, परिस्थिति और वस्तु स्थिति, कि जीव की परिस्थिति का तो ज्ञान कराया था, लेकिन वस्तु स्थिति का ज्ञान अभी भी अनुपलब्ध ही था। परिस्थिति का ज्ञान कराया था मतलब जीव कर्म वाला है, कर्म सहित पाया जाता है, संसार दशा में है, राग द्वेष पाए जाते हैं, मनुष्य कहलाते हैं, नर नारकी होते हैं, त्रियंच होते हैं, देव गति में होते हैं। नाना प्रकार से जीवों का वर्णन किया था और ये भी वर्णन किया था कि अभी अष्ट कर्मों से सहित है और जब अष्ट कर्मों से रहित होगा तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये सब जीव की परिस्थितियों का वर्णन था, जीव की वस्तु स्थिति का वर्णन अभी भी अनुपलब्ध ही था, जिसका उद्घाटन आचार्य कुंद ने समय सार ग्रंथ में किया है। इसी को यदि अलग शैली में कहूं तो व्यवहार नय का जितना वर्णन था वह तो आगम परंपरा में लिपिबद्ध हो चुका था, लेकिन निश्चय नय का जो कथन था वह अभी लिपिबद्ध होना शेष था, जो कार्य आचार्य कुंद ने यहाँ पे किया है। तो साहब इसमें कौन सा बड़ा कार्य कर दिया है कि आज दिक्कत ये है कि आज भगवान आत्मा शब्द ऐसा हमारे मुंह पे रट गया है कि इसको बोलने में हमें कोई महानता लगती ही नहीं है। क्या सुन के आए? भगवान आत्मा सुन के आए हैं। क्या सुनोगे? भगवान आत्मा सुनेंगे। क्या सुनते हो? कोई भगवान आत्मा चलता रहता है। आज ये शब्द इतना रट गया है कि इसकी महानता भी हमें ख्याल में नहीं आती है। और इस युग में जो अध्यात्म सृष्टा गुरुदेव श्री है, यानी समय सार ग्रंथ का जो पुनर्अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ, उनके निमित्त से प्रारंभ हुआ और उनके निमित्त से ही हमने ये शब्द सुने, भगवान आत्मा। कई बार ये आरोप भी लगता है कि संसार दशा में ही भगवान बना दिया है। ये कैसे भगवान है? ये रागी द्वेषी या भगवान होते हैं क्या? ये क्रोध करने वाले भगवान होते हैं क्या? ये खाने पीने वाले भगवान होते हैं क्या? ये भगवान आत्मा है क्या? तो ये आरोप भी लगाया जाता है कि ऐसे कैसे भगवान आत्मा है, ये कहां से नई नई चीजें आप लेके आ गए हो? अरे ये नई चीजें नहीं है, ये आज से 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृत चंद्र देव ने अपने शब्दों में लिखा भगवान आत्मा। क्यों लिखना पड़ा? क्या आत्मा शब्द काफी नहीं था? क्या आत्मा शब्द से जीव की पहचान नहीं हो रही थी क्या? इस मैं उदाहरण देता हूं कि कोई भी नाम हो, एक सामान्य सा नाम है रोहित, लेकिन अब इस रोहित नाम के पीछे आप अलग अलग तरह के सरनेम लगाते जाएं, आपको अलग अलग प्रकार के रोहित की छवि मन में बनने लगेगी। रोहित के पीछे यदि जैन शब्द लगाओ तो आपको एक उस व्यक्ति की अलग छवि आपके सामने बनेगी। अब रोहित शब्द के पीछे मैं शब्द लगा दूं राजपूत, अब कैसी छवि बन जाएगी? ठाकुर, कैसी छवि बन जाएगी? यानी एक सरनेम बदलने से वो पूरे व्यक्ति का व्यक्तित्व ही परिवर्तित सा दिखाई देने लगता है। यानी एक सरनेम यदि बदल दिया जाए तो पूरे व्यक्तित्व ही बदल जाता है। यहाँ पे आत्मा शब्द के पहले भगवान शब्द जोड़ करके कितना बड़ा कार्य किया है, इसका भाव भाषण हमें नहीं। आत्मा शब्द में तो मैं भी शामिल हूं, आप भी है, सब आत्मा ही तो है। क्या बड़ी बात हो गई है आत्मा बोलने में? तो आचार्य अमृत चंद्र देव को लगा कि अरे आत्मा शब्द का भी भाव भाषण नहीं हो रहा है, ये आत्मा कितनी बड़ी चीज है ये अभी ख्याल में नहीं आ रही है। तो फिर शब्द जोड़ा भगवान आत्मा। और ये मात्र गुरुदेव श्री के कथन नहीं है, गुरुदेव श्री का बनाया हुआ शब्द नहीं है, ये मूल आचार्य अमृत चंद्र देव के शब्द हैं। आपको देखना हो तो 37वें नंबर की टीका में, 37वीं गाथा की टीका में, 72वीं गाथा की टीका में और भी स्थल यदि खोजेंगे तो शायद प्राप्त हो सकते हैं। ये मूल शब्द आचार्य अमृत चंद्र देव के, जहाँ टीका में लिखते हैं कि जीव कैसा है,
भगवान आत्मा है। आश्रम से वेद विज्ञान की बात करते हुए उन्होंने लिखा कि जीव कैसा है कि ये भगवान आत्मा आश्रम से अत्यंत भिन्न है। कि भगवान आत्मा की स्थापना वो यहाँ पे इस ग्रंथ में की गई है। क्यों की गई है? प्रश्न ये है, क्या बड़ा कार्य हो गया है कि अरे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया है कि जब तक इस शुद्धात्मा की पहचान नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग भी हमारा खुलने वाला नहीं है, क्योंकि यह उस शुद्धात्मा का कथन है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, जिसके आश्रय से सम्यक ज्ञान होता है और जिसके आश्रय से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो मोक्ष मार्ग है। जब तक जीव अपने आप को मनुष्य देखता रहेगा, गति वाला देखता रहेगा, कर्म वाला देखता रहेगा, राग द्वेष वाला देखता रहेगा, तब तक उसे उस शुद्धात्मा की पहचान होने वाली नहीं है। और उस शुद्धात्म तत्व को पहचाने बिना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए इस भगवान आत्मा का उद्घाटन होना परम आवश्यक था, क्योंकि यदि मात्र व्यवहार नहीं का ही आश्रय लिया जाता तो एकांत का प्रसंग खड़ा होता और एकांत के आश्रय से मोक्ष मार्ग खुलता नहीं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद के सामने एक और दुविधा थी। ये बात तो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन यदि कोई इसी का एकांत ग्रहण कर ले तो पहले षटखंडागम और कषाय पावड़ ग्रंथ थे, उनका कोई एकांत ना ग्रहण कर ले, इसलिए उन्होंने समय सार ग्रंथ की रचना की। अब उनके सामने एक और प्रश्न था कि जब मैं समय सार ग्रंथ की रचना कर रहा हूं तो कोई जीव इसका ही एकांत ग्रहण करके बैठ गया तो भी समस्या खड़ी होने वाली है। तो फिर क्या किया जाए? 5वीं गाथा में आचार्य स्वयं लिखते हैं कि यदि दर्शाऊं तो प्रमाण करना और यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। कौन सा छल ग्रहण नहीं करना? आचार्य कुंद कुंद के मन में कौन सी बातें थी कि जहां उन्हें लग रहा था कि जीव छल ग्रहण कर सकता है? आप ग्रंथ की स्टार्टिंग ही देखें कितनी खतरनाक हुई है। 6ठी गाथा यदि आप खोल करके देखेंगे तो वहां सीधे आचार्य भगवान ने बात कही कि आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। और ये प्रमत्त अप्रमत्त क्या है? ये प्रमत्त अप्रमत्त कहकर के समस्त गुणस्थानों को ले लिया है कि जीव ना प्रमत्त है, अर्थात ना पहले से छठे गुणस्थान वाला भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, माने 7वें से 14 गुणस्थान वाला भी नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर है क्या? जीव का तो संपूर्ण वर्णन इन 14 गुणस्थानों के माध्यम से ही होता है और आप कह रहे हो कि ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, ना गुणस्थान है ना मागणा स्थान है। 29 प्रकार के भावों का निषेध किया। उन 29 प्रकार के भावों का जिनका निषेध किया गया है, ये षटखंडागम ग्रंथ और कषाय पावड़ की तो पूरा सामग्री है। मानो उन 29 प्रकार के भावों को हटा दिया जाए तो उन ग्रंथों में कुछ बचेगा ही नहीं। ये प्राण है उन ग्रंथों का। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 29 प्रकार के भाव आत्मा में नहीं पाए जाते। प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर आत्मा में पाया क्या जाता है? ना गुणस्थान है ना मागणा स्थान है। चलो ये तो मान लिया कि गुणस्थान मागणा स्थान नहीं है। 7वें नंबर की गाथा तो और खतरनाक है। ये जो ज्ञान दर्शन चारित्र की हम बात करते हैं, आत्मा कैसा है? ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। क्या कह रहे हैं? ये तो व्यवहार नहीं का कथन है। निश्चय से तो ना ज्ञान है ना दर्शन है ना, तो फिर है क्या? ये तो हम निश्चय का कथन समझते थे कि आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभावी है। ये तो निश्चय नहीं का कथन था ना। यहाँ कह रहे हैं कि अरे ये भी व्यवहार का कथन है। निश्चय नहीं थे तो आत्मा में ना ज्ञान है ना दर्शन है ना चारित्र है। अब जब आचार्य ये शब्द लिख रहे हैं तो आचार्य के मन में भी ये शंका तो खड़ी हो ही रही थी, व्यक्ति कहीं छल ग्रहण ना कर ले। मैं बात तो कह रहा हूं, लेकिन यदि छल ग्रहण कर लिया तो यहाँ भी समस्या खड़ी होने वाली है ना
पहले आगम ग्रंथों का एकांत ग्रहण कर रहा था, अब अध्यात्म का एकांत ग्रहण कर लेगा, मोक्ष मार्ग से दूर तो दोनों ही परिस्थिति में हो जाएगा। क्या करे? और यही शंकाएं आचार्य के मन में भी चल रही होंगी। तब तो उन्होंने आगे जाकर के फिर एक गाथा लिखी, छठी सातवीं गाथा में निश्चय नय का वर्णन किया और फिर आगे जाकर के व्यवहार नय को स्थापित किया। अभी निश्चय नय के माध्यम से व्यवहार का निषेध करते चले गए कि व्यवहार नय से आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र, निश्चय नय से आत्मा में ना गुण स्थान है, ना मागण स्थान है, 29 प्रकार के भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रश्न खड़ा हुआ तो फिर व्यवहार की बात माने कि नहीं माने, क्या करे फिर? आचार्य ने फिर तुरंत आगे जाकर के गाथा लिखी जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार अनार्य को अनार्य भाषा में ही समझाया जा सकता है, इसलिए अनार्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई अंग्रेज व्यक्ति आ जाए तो उसको हिंदी समझ में आएगी क्या? उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ऐसे कोई अनार्य व्यक्ति हो तो उस अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा में ही समझाया जाता है, लेकिन स्वयं अनार्य हो जाना ये उपयुक्त नहीं। ये यहाँ पे मूल गाथा प्रस्तुत की कि पहले निश्चय नय का कथन किया और फिर तुरंत व्यवहार को स्थापित भी किया और बिल्कुल खुलकर के व्यवहार की माने एक तरह से प्रशंसा की कि परमार्थ को समझाने वाला कौन है? ये व्यवहार नय है। यहाँ एकांत ग्रहण नहीं करने का, व्यवहार का एकांत भी खतरनाक है और निश्चय का एकांत भी खतरनाक है। लेकिन फिर आचार्य को फिर मन में थोड़ी सी शंका खड़ी हुई कि कहीं व्यवहार की मैंने ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी है, कहीं व्यवहार के बारे में ज्यादा तो नहीं कर दिया है, वरना फिर बैक टू पवेलियन आ जाएंगे। व्यवहार का एकांत तो छुड़ाना था, इसके लिए तो मैंने निश्चय नय की बात की और निश्चय नय की डायरेक्ट बात कहां से की? ना आत्मा प्रमत्त है, अप्रमत्त है, ना उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र है, यहां से बात स्टार्ट की थी। माने एकदम हाई डोज दे दिया था, फिर उसको थोड़ा सा लाइट किया कि व्यवहार भी माने उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? परमार्थ को समझाने के लिए उपयोगी है। अनार्य को अनार्य भाषा में समझाना पड़ता है। लेकिन फिर आचार्य के मन में प्रश्न खड़ा हुआ कि कहीं फिर से व्यवहार का ही पक्ष जीव को ना हो जाए, कहीं तो फिर बैक टू पवेलियन पहुंच जाएंगे। फिर आचार्य ने दोबारा 9वीं गाथा लिखी। यदि ग्रंथ आपके पास हो तो ये गाथा आप निकाल सकते हैं। 9वीं 10वीं गाथा के आगे चल करके 11वीं गाथा में आप आ जाइए। 11वीं गाथा का मैं सिर्फ गाथार्थ पढ़ रहा हूं। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। ये क्यों लिखनी पड़ी गाथा? क्योंकि पहले उदाहरण देके आए थे, व्यवहार को स्थापित करके आए थे कि साहब व्यवहार भी उपयोगी है। तो आचार्य के मन में पुनः एक प्रश्न खड़ा हुआ, ये शंका खड़ी हुई कहीं फिर से व्यवहार का एकांत ग्रहण ना हो जाए। फिर 11वीं गाथा में आकर के फिर उन्होंने सावधान किया कि व्यवहार नय कैसा है? अभूतार्थ है और निश्चय नय कैसा है? भूतार्थ है। व्यवहार नय का आश्रय छोड़ने योग्य है और निश्चय नय के कथन स्वरूप जो शुद्धात्मा है वह भूतार्थ है, उसका आश्रय करने योग्य है। फिर यहाँ पे निश्चय नय को दोबारा स्थापित किया और फिर 12वीं नंबर की गाथा आई, क्योंकि अब यहाँ पे निश्चय नय को स्थापित किया तो फिर आचार्य के मन में प्रश्न खड़ा हुआ, शंका खड़ी हुई कि कहीं फिर जीव व्यवहार को ना छोड़ दे, निश्चय का एकांत ना ग्रहण कर ले। तो फिर 12वीं नंबर की गाथा है। 12वीं गाथा का भी सिर्फ मैं गाथार्थ पढ़ रहा हूं। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, साधक अवस्था में ही स्थित है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। आप समझ पा रहे हो आचार्य कुंद के जो मन स्थिति है कैसी चल रही है। एक गाथा में निश्चय का कथन कर रहे हैं, अगली पल ही व्यवहार को स्थापित कर रहे हैं, फिर व्यवहार का निषेध कर रहे हैं, फिर निश्चय का कथन कर रहे हैं, फिर व्यवहार को स्थापित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आचार्य के मन में बहुत
दृढ़ता से बैठा हुआ है कि व्यक्ति कहीं छल ग्रहण ना कर ले, क्योंकि अभी तक जितनी विधा उपलब्ध थी वह एक अलग परंपरा थी। यहाँ पे जो परंपरा स्थापित हो रही है एक अलग परंपरा में कथन शैली से वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हो रहा है। तो जीव छल ग्रहण ना कर ले, इसलिए एक जगह निश्चय नय का कथन, फिर व्यवहार का, फिर निश्चय का, फिर व्यवहार का, और फिर अंत में जाकर के 13वीं गाथा लिखी और 13वीं गाथा में जाकर के फिर निश्चय नय को स्थापित किया कि निश्चय नय से जाने हुए जो जीवादिक तत्व है वे ही सम्यक्त्व है। माने 13वीं गाथा तक कुंद कुंद आचार्य के मन में ये माने चलता रहा, चीटा माने क्या कहें, इस रस्सी को अपन चीटा कसी करते हैं ना, तो उनके मन में भी ये चलता रहा कि कहीं जीव एकांत को ग्रहण ना करे, छल को ग्रहण ना करे, इसलिए जगह जगह पर उन्होंने निश्चय नय का कथन किया, व्यवहार को स्थापित किया और फिर व्यवहार का निषेध किया। ये कुंद कुंद आचार्य की विशेषता है। आप जितनी गाथाएं जगह जगह पर आप पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे स्थल आपको प्राप्त होंगे, पहले वे व्यवहार को स्थापित करते हैं, व्यवहार नय से ऐसा है, और फिर निश्चय नय का कथन करके उसका निषेध करते हैं। इसका मतलब ये है कि आचार्य कुंद कुंद का प्रयोजन व्यवहार का निषेध करना नहीं था अथवा व्यवहार को उड़ाना नहीं था। आचार्य कुंद कुंद का प्रयोजन व्यवहार नय की प्रयोग विधि को समझाना था। मात्र व्यवहार नहीं बल्कि निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों की प्रयोग विधि किस प्रकार है। व्यवहार नय का कथन किया गया है तो वो भी किसी प्रयोजन से किया गया है। यदि सरल भाषा में कहें तो वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए, तात्कालिक सत्य का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार नय का कथन है, और वास्तविक वस्तु स्थिति को बताने के लिए, त्रैकालिक सत्य को बताने के लिए निश्चय नय के कथन की आवश्यकता है। और जो वास्तविक वस्तु स्थिति है वो बिना निश्चय नय के द्वारा समझी नहीं जा सकती है। तो व्यवहार नय को प्रस्तुत भी करते हैं और फिर निश्चय नय के माध्यम से उस व्यवहार नय का निषेध भी करते हैं। ये आचार्य कुंद कुंद की शैली रही, ये प्रयोग विधि है। आगे चल करके कर्ता कर्म सब अधिकार आएगा, उसमें भी कर्ता कर्म संबंधी जितनी भ्रांतियां उनको दूर किया जाएगा। पुण्य पाप अधिकार में पुण्य पाप संबंधी जितनी भ्रांतियां हैं, आश्रम बंध आदि तत्वों माने जितने अधिकार आते जाएंगे उन सब में इन भ्रांतियों को ही तो दूर किया है कि मैं कौन हूं, कि ये नव तत्वों में छुपी हुई एक चैतन्य ज्योति हूं। और इस तरह आचार्य कुंद कुंद ने उस शुद्धात्मा को स्पष्ट किया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इस बात को स्थापित किया है। लेकिन जब जब ये बातें चलती हैं तब तक हमारे सामने एक दूसरा तर्क भी खड़ा होता है। आप कुछ भी कहो लेकिन कर्ता तो है ना। पुण्य पाप की बात चलती है और जब समय सार के पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चलती हो, और जहां पर पुण्य को भी कैसा कहा है, पाप के समान ही कुशील कहा है, पाप के समान ही छोड़ने को कहा है, वहां पर भी हमारा एक आग्रह रह जाता है कि अरे पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण है, और इस नाम पर पुण्य के ही गीत गाए जाने लगते हैं। लेकिन आप विचार करके देखें, आचार्य कुंद कुंद ने कर्ता कर्म संबंधी भी जितनी भ्रांतियां हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, इसका पुरजोर विरोध किया। और पुण्य पाप के संबंध में तो व्यवहार से भी नहीं कहा कि पुण्य भला है। एक बार को आपको ये कथन मिल जाएंगे कि व्यवहार से जीव पर द्रव्य का करता है, लेकिन आपको ये कथन कहीं नहीं मिलेगा कि व्यवहार से पुण्य भला है। अरे इतनी वजनदारी के साथ आचार्य ने पुण्य को भी पाप के समान हे कहा। अब कैसे हे कहा है, तो वो जब आप इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको बात ख्याल में आएगी। कर्ता कर्म के संबंध में तर्क दिया जाता है कि निमित्त तो है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, लेकिन निमित्त तो है ना, और निमित्त का सहारा लेकर के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन गजब बात यह है कि आचार्य कुंद कुंद ने जो हम निमित्त नैमित्तिक संबंध का तर्क देते हैं कि निमित्त नैमित्तिक के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो कहो, उसी निमित्त नैमित्तिक का सहारा लेकर के आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता
नहीं है। 80, 81 और 82वीं गाथा, जिसमें ये पहले ये कहा कि एक तरफ माने जीव के परिणामों से कर्म में परिवर्तन होता है और कर्म के परिणामों में से जीव में परिवर्तन होता है। इस प्रकार दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध का आश्रय लेकर के ये बात सिद्ध की कि कर्ता कर्म संबंध उनमें नहीं है। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध यही सिद्ध करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और आज हम निमित्त का सहारा लेकर के एक सिद्ध करना चाहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। किसी रूप में तो कहो, अरे किसी भी रूप में कहने योग्य नहीं है, क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। प्रश्न खड़ा हुआ जीव संसार में क्यों है। अब जो पुरानी शैली थी आगम शैली, उससे उत्तर मिलता कि कर्मों के कारण जीव संसार में है। लेकिन जब समय सार ग्रंथ का अध्ययन किया और इस समय सार ग्रंथ को पढ़ा तो क्या पढ़ने को मिला, जीव क्यों संसार में है। अरे संसार में है ये तो अलग बात, यहाँ तो ये उद्घाटित किया कि संसार में रहते हुए भी जीव मुक्त स्वभाव वाला ही है। प्रश्न तो ये खड़ा हुआ कि बंधा कब है जो मुक्त होने की बात करते हैं। हमारे समय सार की शैली आपको समझ में आ रही है। प्रश्न खड़ा हुआ कि जीव संसारी है या मुक्त है, जीव संसार में क्यों है, बंधा हुआ क्यों है, और उसके उत्तर में आपको ये मिलेगा कि जीव बंधा हुआ ही कहाँ है, जीव संसारी है कहाँ जो उसको मुक्त होना है। अरे जीव तो मुक्त स्वभाव वाला ही है। ये समय सार जी की शैली है। और इसलिए आचार्य कुंद कुंद के मन में बार बार एक शंका भी खड़ी हो रही थी कि जीव छल ग्रहण ना कर ले। आपको बात समझ में आ रही। ये आचार्य कुंद कुंद के काल में जाकर के देखेंगे तो हमें समझ में आएंगे कि उस समय ग्रंथ को लिखना कितना बड़ा कार्य था और कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ कार्य था, जिसको आचार्य कुंद कुंद ने संपन्न किया। और आज ये हमारा महाभाग्य है कि ये ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है। यदि आप विचार करके देखें, यदि समय सार जी को हटा दिया जाए तो हमारे पास जैन शासन के नाम पर बचेगा क्या। इस द्रव्यानुयोग के बिना, इस अध्यात्म के बिना जो शेष ज्ञान है वो सब भी शुष्क ज्ञान ही है। उसका प्रयोजन, उस व्यवहार ज्ञान की सार्थकता भी ये अध्यात्म के बिना कैसी है, अधूरी। ये कुंद कुंद आचार्य का महत्व है और इस समय सार ग्रंथ का महत्व है। और जिसको आज हम समझने बैठे हैं, इतने वर्षों से समझ रहे हैं, वर्तमान में समझेंगे और भविष्य में भी जब तक हमारी आयु है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि समय सार में होना चाहिए। क्योंकि इस भगवान आत्मा को पहचाने बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो हम सभी भी ऐसे शुद्धात्मा को पहचाने और शीघ्र मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करें। सभी ने समय सार में वाणी यहाँ से सुनी। इसी प्रकार आप प्रतिदिन इस समय सार ग्रंथ को स्वाध्याय निरंतर पढ़े जय मंदिर जी में चलेगा। समय सार अनुशीलन पर आप सभी लोग समय पर आए और द्वितीय प्रवचन के लिए अपने आदरणीय अमित भैया जी को आमंत्रित करता हूँ। वो आए और आत्म कल्याण कैसे हो इस पर अपना उद्बोधन करें। समय सार जी ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में भी हमने सुना। समय सार जी ग्रंथ वास्तव में भरत क्षेत्र का भगवान ही है। हम इस ग्रंथ का नियमित जो स्वाध्याय चलेगा उस स्वाध्याय का लाभ लें। और पहले भी दो ग्रंथ कहे हैं कि एक प्रवचन सार जी और एक समय सार जी। दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय प्रत्येक जैन को होना ही चाहिए। ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जो जैन धर्म के प्राण हैं। यदि इनका स्वाध्याय
नहीं किया हमने तो हमें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। तो सब लोग दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें। आज शीतलनाथ भगवान के जन्मोत्सव कल्याणक महोत्सव का महान दिवस है। एक ऐसी तिथि जो काल भक्ति के अंतर्गत आती है। जब हमारा यहाँ पर 2007 में अक्टूबर में KKPPS का शिविर लगा था, याद होगा सब लोगों को, पुराने लोगों को। उस समय हमने एक पुस्तक भी छपवाई थी, उसमें स्तुति लिखी थी शीतलनाथ भगवान की। उसमें उनका संक्षेप में जीवन दर्शन आया है। इसी मंगलाचरण के माध्यम से अपन ये चर्चा प्रारंभ करेंगे और 3 विषय अपन लेंगे संक्षेप में। जन्म कल्याण क्या है, तप कल्याण क्या है, और फिर आज एक प्रासंगिक गणतंत्र है ना, संविधान दिवस है, तो क्या जैन संविधान है उसकी चर्चा करेंगे, जिससे अपना कल्याण प्रशस्त हो। शीतल हो शीतल हो शीतल हो प्रभु शीतलनाथ, शीतलता मिलती है उसको आश्रय लेता जो भी अनाथ। कल्प वृक्ष से तभी तो शोभित चरण कमल प्रभु के अमलान। मात सुनंदा पिता के दृढ़, नाम याद आ रहा है? मात सुनंदा पिता के दृढ़, लाख पूर्व थी आयु महान। कितनी आयु थी? अभी चर्चा करेंगे। भद्रपुर में गर्भ जन्म तप ज्ञान हुए पावन कल्याण। कितने कल्याण है? 4। इसकी भी विशेषता क्या है वो भी अपन अभी देखेंगे। निज स्वभाव साधन द्वारा सम्मेद शिखर से गए निर्वाण। निर्वाण कहाँ से होगा? सम्मेद शिखर से। शीतल मम स्वभाव दर्शाया, जाना आनंद अपरंपार। अल्पकाल में निज में फिर होऊंगा भव सागर पार। शीतलनाथ भगवान इस वर्तमान 24 के 10वें तीर्थंकर हुए। देखो बात तो बहुत विशिष्ट है, लेकिन हमारे वो ज्ञान में नहीं है और हमें हितकारी ऐसे ज्ञान पूर्वक नहीं है, तो महिमा नहीं आती। कोई लौकिक प्रसंग होता है, साहब बच्चे की बर्थडे है, 10 किलोमीटर दूर जंगल में पूरा बगीचा पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा। कोई छोटा सा आयोजन हो, भीड़ लग जाएगी। लेकिन आप विचार करो, असंख्यात 24 होती है, असंख्यात 24। कितनी? असंख्यात 24। और सारे 24 के जितने तीर्थंकर जन्मते हैं वो अयोध्या में जन्मते हैं। कहां पर? अयोध्या। और सारे तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं शिखर जी से, ये तो पता है सबको। लेकिन कितनी बड़ी बात है, हम उस धरा पर जन्मे हैं जहां 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का जन्म हुआ। ब्रेक हुआ, सिस्टम ब्रेक हुआ। ये हुंडा अपनी कलिकाल का दोष कहो या हमारा सद्भाग्य कि शीतलनाथ भगवान विदिशा में जन्मे, 4 कल्याणक। तो कैसी ये धरा है
कितनी पवित्र धरा है। आज जो तिथि है माघ, कौन सी तिथि है? माघ कृष्ण द्वादशी आज की तिथि। आज ही जन्म हुआ और आज ही मुनि बन गए, एक ही दिन जन्मते से ही। अभी अपन चर्चा करेंगे कितना अंतर था, कितना अंतर था। अब अपने शीतलनाथ भगवान, अब उनके बारे में अपने को नहीं पता, महिमा नहीं पता, इस धरती की महिमा नहीं पता, विदिशा वसुंधरा कैसी है। तो सबसे पहली चीज कि हम उस धरा पर जन्मे हैं जहां तीर्थंकर भगवान का अवतरण हुआ। और ये जो आज की तिथि है वो तो गया असंख्यात असंख्यात वर्ष, है ना। इस धरा पर वो दृश्य कैसा होगा उसकी चर्चा पहले बाद में करेंगे। शीतलनाथ भगवान की आयु कितनी थी? बोलो भैया, अरे बोल ही नहीं रहे। 1 लाख पूर्व। गगन कितनी? क्या होता है 1 लाख पूर्व? एक पूर्व में नोट कर लेना, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितने? एक पूर्व में कितने? 70,56,000 करोड़ वर्ष। और भगवान की आयु कितनी थी? 1 लाख पूर्व। गुणा करो भैया, कोई सुपर कंप्यूटर। कितनी आयु थी? उसमें 25 लाख पूर्व उनका कुमार काल था, जन्म से लेकर युवा होने तक का। कितना काल था? 25 लाख, 25,000 पूर्व। 1 लाख में से 25,000 पूर्व और 50,000 पूर्व उनका जवानी का काल था। मतलब वो बाल अवस्था पर कुमार काल, गलत शब्द बोल गए। तो 50,000 पूर्व, वर्ष नहीं, पूर्व क्या था उनका? तो जन्म हुआ, फिर जन्म से 25,000 पूर्व, उसके बाद फिर 50,000 पूर्व, तो कितने हुए टोटल? 75,000 पूर्व। और एक पूर्व कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष का। तो जन्म में और दीक्षा में कितना अंतर हो गया डॉक्टर साहब? कितना? 75,000 और गुणा करो 70,56,000 करोड़ वर्षों का पूर्व में। इतना अंतर था। माता का नाम क्या था? सुनंदा, आज पक्का हो जाए। पिता का नाम राजा तृणवत। और उनकी जो हाइट थी वो थी 90 धनुष। कितनी थी? रिपीट कर लो। धनुष, एक धनुष बराबर लगभग 6 फीट। तो कितनी हो गई? 540। कितनी हो गई? 540। क्या 540? 90 धनुष गुणित 6 फीट, 540 फीट ऊंचाई। कितनी? 540 फीट ऊंचाई। ए भैया 50 माले की बिल्डिंग
50 माले की बिल्डिंग 50 माले की बिल्डिंग, 50 मंजिल की, इतनी हाइट हमारे शीतलनाथ भगवान की थी। ये तो उनका थोड़ा सा जीवन का परिचय अपन ने दिया। 4 कल्याणक इस विदिशा वसुंधरा पर हुए। नहीं दादा जी, उसका नाम तो वो ग्रंथों में स्टैंडर्ड नाम है, वैसा उनका नहीं चलता वो। तो आप अपने ज्ञान को असंख्यात वर्ष पूर्व ले जाओ। आज की तिथि थी ना वो, आज की तिथि, कल्पना करो ये पूरा विदिशा राजा गर्दन का राज्य है ना। विदिशा मतलब विदिशा, बासोदा, भोपाल, ये पूरा एरिया। और इतनी जब हाइट के लोग थे तो महल भी कैसे बड़े बड़े लंबे चौड़े महल होंगे। और उस भव्य स्वर्ण नगरी में जो देवों के द्वारा बनाई गई उनके लिए, और उस नगरी में शीतलनाथ भगवान आज के दिन जन्मे। अब आज के दिन शीतलनाथ भगवान जन्मे तो सबसे पहले देखना क्या होता है, नोट करना। जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी, क्या कहा? गति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। और जितने भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं सब सम्यक दृष्टि होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं, मतलब अज्ञानी नहीं होते। सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और सुअवधि ज्ञान के धनी। कैसे? जन्म से ही, मतलब उस बालक से कोई पूछ ले हमारा पिछला वक्त बताओ, वो बता दे। क्या कहा? हाल का जन्मा हुआ बालक। ये मत पूछना हमारी बचिया कहाँ हेरा गई, मतलब भोगों का कल्पनातीत समय का वो बता दे, ऐसा अवधि ज्ञान। कैसे होता है? जन्म से ही, और जन्म से 10 अतिशय होते हैं, पता है? अरे पता कि नहीं पता? तीर्थंकरों को जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। कौन बताएगा? पुरुषों में तो एक भी हाथ नहीं है, क्या बात है? शास्त्री विद्वान बहुत सारे बैठे। नंबर एक अतिशय सुंदर रूप चाहिए। रूप अतिशय सुंदर, तीर्थंकर परमात्मा, वो कौन तीर्थंकर? हरि ने नेत्र 1000 बनाए। कितने? 1000 नेत्र। रूप तुम्हारा महामनोहर। भक्तंबर का स्तोत्र कौन सा है? थे जितने जैसे अनुजग में शांत राग में, निर्माप त्रिभुवनय के ललाम भूत तावंत एन खलु के प्रणवा प्रतिज्ञा। मतलब इस पृथ्वी के जितने सुंदर परमाणु थे वो तीर्थंकर परमात्मा की बाल देह में लगते हैं। पहला अतिशय, 10 अतिशय, बाल तीर्थंकर, अतिशय सुंदर रूप। दूसरा, अतिशय सुंदर रूप के साथ में सुगंधित शरीर। श्वेतांबर ने तो एनिमेशन फिल्म बनाई है भगवान महावीर स्वामी की, तो भवरे मंडरा रहे हैं, भवरे। तो समझ लो ऐसा सुगंधित शरीर उनका, कल्पनातीत। मतलब यहाँ पे यदि विराजे है वो बालक तीर्थंकर तो पूरा आसपास का क्षेत्र वो महक जाए। तीसरा, पसीना नहीं आता। पहला कौन सा था? बोलते ना, अतिशय सुंदर रूप। दूसरा, सुगंधित शरीर। तीसरा, पसीना नहीं आता। चौथा, मलमूत्र नहीं होता। स्वप्निल, मलमूत्र नहीं होता। भोजन तो करते हैं लेकिन मलमूत्र नहीं होता। पांचवा,
सफेद खून होता है। छठवा अतुल बल। कैसा अतुल बल, अभी अपन चर्चा करेंगे। कहो तो कर ले रे, है ना। अतुल बल। पांडुक शिला पर तीर्थंकर परमात्मा को ले जाते हैं। पांडुक शिला क्या है, कैसी होती है, वो अभी बाद में बताएंगे। ऐरावत हाथी का वर्णन भी करेंगे अपन अभी। तो वो पांडुक शिला पर ले गए, यहाँ से 50,000 योजन दूर विदेश क्षेत्र में सुमेरु पर्वत के ऊपर, है ना, इस वाले कोण पे, यहाँ पे है ना, इस तरफ जैसे अपन यहाँ है तो ऐसे जाके वो इस दिशा विदिशा में सुमेरु पर्वत के ऊपर 1 लाख योजन ऊपर। तो उसमें बाल तीर्थंकर को विराजमान किया। और कितने बड़े बड़े वो घड़े होते हैं, क्षीर सागर से आते, वो भी अपन बताएंगे योजनों के। कहो तो पहले बताएंगे, सुन लो कितने बड़े होते हैं। 5वें क्षीर समुद्र के प्रासुक जल से, उसमें जीव जंतु नहीं होते, छना हुआ रहता है परमानेंट, अनछना नहीं होता वो जल। तो वहां से पंक्तिबद्ध होकर सारे देव, पूरी पंक्ति, साथ ही हाथ बढ़ाना रे, ऐसे एक के बाद एक ऐसे होते हैं। और वो एक कलश होता है 8 योजन गहरा। कितना? 8 योजन गहरा। कितना गहरा? 8 योजन। 1 योजन बराबर कितना होता है? 1 योजन बराबर लगभग 14 किलोमीटर। कितना? कितना? 14 कुछ होता है। तो 14 किलोमीटर गुणित 8 कितने हुए छोटे? मोबाइल निकालो। 112 हो गए, सब सुनिए बैठे हैं। तो इतने गहरे, और उसके बाद में 4 योजन चौड़ा। कितना? पेट उसका बीच में 4 योजन, और मुंह उसका होता है 1 योजन, मतलब 14 किलोमीटर का मुंह। इतने बड़े बड़े कलश। भैया गप्पे मार रहे, अब तुमने जैन संविधान सुना ही नहीं है, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप जाना ही नहीं है, गप्पे लगेंगे। तो इतने बड़े बड़े कलश कितने होते हैं? 1008। और ऐसे नहीं 1 2, 1008 कलशों से, जैसे नहीं सेठ जी की पहली बोली, फिर उनकी बोली, फिर उनकी बोली, और वो कलश में भी तो पानी भर दो, और ऐसे पूरा लड़ना उनने, तब जरा से निकले। देखा होगा ऐसा नहीं, ये पूरे कलश। और वो बाल तीर्थंकर ऐसे हाल का जन्मा बालक ऐसा विराजमान। अतुल बल की बात चल रही है, अतुल बल की, ऐसा विराजमान है। वो कलश एक साथ वो ऐसे ढो गए हैं। तो थोड़ी कपकपी, निमोनिया नहीं, खांसी, अतिशय बल के धारे। अतुल बल, वो हनुमान जी गिरे थे, वो वज्रसन नाराज से नीचे आएगा अभी, चट्टान क्यों। ये तीर्थंकरों के जन्म कल्याण की महिमा की बात चल रही है। उन प्रताप, कोई भी तीर्थंकर का जब कल्याण की बात आए, यदि हमें ज्ञान होगा तो भक्ति आएगी, और नहीं तो अच्छा उनको कल्याण है। ज्ञान धारा का कैलेंडर दूध का हिसाब रखने के लिए लिख रखा है, टांग रखा है, आज आदमी ने दूध कमा। कौन से भगवान का कल्याण है, क्या महिमा इसकी, तो भैया क्या कहें आप। कितने अतिशय होते हैं छोटे तीर्थंकर भगवान को? कितने होते हैं? 10 नहीं होते, जन्म के 10 होते हैं। हमने प्रश्न क्या पूछा है? तीर्थंकर भगवान को कितने अतिशय होते हैं? 10 होते बस। अरे 10 नहीं होते, जन्म के 10 और केवल ज्ञान के 10 और देवकृत 14, अष्ट प्रातिहार और अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 तो वो तीर्थंकर परमात्मा के गुण कहलाते हैं। भैया स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, इसके बिना कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। अजय भैया, तो 10 जन्म के अतिशय, तो इतने बड़े बड़े कलशों से उस
उन बाल तीर्थंकर का अभिषेक होता है। सुनो, ये जो अपन अभिषेक की बात करते हैं ना, अभिषेक की जो भगवान के ये रूपक बना दिया, ये तो करने योग्य नहीं है, क्योंकि बाल तीर्थंकर का अभिषेक होता है, तीर्थंकरों का नहीं। कोई बात समझ में आ रही है? ये एक ज्ञान कराया आपको छोटा सा। तो इस तरह से बाल तीर्थंकर पहला किस्सा क्या था? जन्म के 10 अतिशय में बोलो भैया, सर्वांग सुंदर शरीर, अतिशय सुंदर शरीर। दूसरा हे समर्थ, दूसरा सुगंधित शरीर, तीसरा पसीना नहीं आता, चौथा मलमूत्र नहीं होता, पांचवा सफेद खून होता है, छठवा अतुल बल, सातवां समचतुर संस्थान होता है। अर्थात आंख, नाक, कान, हेल्थ हाइट जो होती है ना, जिस एज में जितनी होना हो एकदम फिट फाइन। समचतुर क्या बोलते हैं? समचतुर्थ संस्थान। कितने हो गए? 7 हो गए, 8 हो गए, 7। 8वां वज्र वृषभ नाराज सेवन, वो हनुमान जी वाला हड्डी ज्वाइंट वगैरह जो कुछ है ना, वो वज्र के बने होते हैं, जिससे टकराए वो टूट जाए और उनका कुछ नहीं हो, ऐसा होता है। कितने हो गए? और हित मित्र प्रिय वचन, उनके जो वचन होते हैं कैसे होते हैं? हित मित्र प्रिय। अंतिम 10वां 1800 चिन्ह उनके शरीर में होते हैं, बराबर। तो इस तरह से जन्मते से ही शीतलनाथ भगवान को 10 अतिशय थे, 3 ज्ञान के धनी थे, ये 11 चीज। और जीवन भर किसी को नमस्कार नहीं करते। क्या करा? झुकते नहीं है किसी के आगे। कोई मिजाज आए तो ऐसा संयोग कभी नहीं बनता। नमस्कार कर रहा है, ऐसा पुण्य के कैसे अतिशय उनको होते हैं। और जिस समय भगवान का जन्म होता है कुछ क्षण के लिए तीनों लोकों में सारे जीव साता का अनुभव करते हैं। नरकों में भी कृष्ण के परिणाम, मारो काटो, सारे हिंसा कैसे कैसे परिणाम, सबको शांति हो जाती है। और इस प्रसंग को जानकर अवधि ज्ञान लगाते हैं नारकी, और जैन धर्म की महिमा को जानते हैं, तीर्थंकरों की महिमा को जानते हैं। और मैं कहा था ऐसा अवधि ज्ञान का प्रयोग, और सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त बनते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? कैसी अद्भुत महिमा है, कल्पना करो। वो आज की तिथि या कैसा उत्सव हो रहा है। असंख्य देव और देवी चारों निकाय के, चार निकाय मतलब व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी और वैमानिक, पता नहीं है क्या है ये, चारों प्रकार के संत देव देवी आज यहाँ पर होंगे। उत्सव हो रहा होगा पूरे विदिशा में। कल्पना करो आज की ये तिथि शीतलनाथ भगवान, ठीक है। तो इस तरह से आपको जन्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अब जन्म में और क्या विशेषता होती है? जिस सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, ऐरावत हाथी पर बिठाकर, उसकी क्या महिमा है? हाथी एक, कमाल अनेक, देवी चमत्कार है, विक्रिया संपन्न देव होते हैं। तो एक आवियोग जाति के देव होते हैं, तो वो इंद्र की आज्ञा से एक देव ही हाथी का रूप धारण करता है। हाथी का रूप कितना बड़ा होता है? 1,00,000 योजन का, जितना पूरा अपना जम्बूद्वीप है, 1,00,000 योजन का।
पूरा जम्बूद्वीप उतना बड़ा। और इस ऐरावत हाथी के 32 मुंह होते हैं। कितने? बोलते जा। कितने मुंह? 32 मुंह। और एक एक मुंह में 8-8 दांत, तो 32 गुणित 8 कितने हो गए? 32 गुणित 8 256। और एक एक दांत पर एक एक तालाब है। एक एक दांत पर डॉक्टर साहब एक एक तालाब, और एक एक तालाब में एक एक कमलनी, और एक एक कमलनी में 32 कमल। बीजेपी वाले नहीं, अच्छे वाले कमल। और एक एक कमल पर 32 देवांगनाएं। पूरा करना चाहिए। सुनो, इस तरह 256 दांत, 8191 कमल, 62,144 कमल पत्र, और 43,88,608 देवांगनाओं सहित वो हाथी होता है। कितनी देवांगनाएं नाच रही है? कल्पना करो, वो ऐरावत हाथी, उसके ऊपर 14 में सचिन रानी बैठती है, और वो बाल तीर्थंकर और वो लेके जाते हैं आकाश मार्ग से। और जिस सुमेरु पर्वत पर लेकर जाते हैं वो भी साक्षात तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है। बराबर। अब उसकी भी महिमा हम नहीं कर रहे, हमारे पास टाइम कम होगी, 25 मिनट हो गए। अपने को तप कल्याण की चर्चा भी करना है थोड़ी, और फिर भारत का संविधान नहीं, जैन संविधान, गणतंत्र नहीं, जीव तंत्र, उसकी भी चर्चा करना है। तो जो सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन ऊंचा है ना, उस पे आकृतिम मंदिर है, 4 बने। वो मंदिर है, कितने चैत्यालय बने हैं? अरे बोलो, एक सुमेरु पे कितने मंदिर है? अरे 16 पंजे 80, 5 मेरु है ना, 16। और एक मंदिर कितना बड़ा? अब वो गुणा भाग फिर वही योजनों का है ना। और एक एक मंदिर में कितनी प्रतिमाएं? 108। कितनी बड़ी? 500 धनुष की, और 500 धनुष और गणित 6 फीट, 3-3 हजार फीट ऊंची। क्या कहा? कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जैन धर्म में सब ऊंची ऊंची बातें ही है। ऊंचा धर्म में तो ऊंची बातें होगी, ऊंचे ऊंचे भावों वाला ये जैन धर्म हमारा। तो अद्भुत वो सुमेरु पर्वत होता है, साक्षात तीर्थ होता है। रिद्धिधारी मुनिराज देव वगैरह सदा उसकी वंदना करते हैं। और उस सुमेरु पर्वत पर भरत, ऐरावत 2 विदेश क्षेत्र जो है पूर्वी पश्चिमी, उन सब तीर्थंकरों को वहां पर अभिषेक होता है, सारे तीर्थंकरों का। तो साक्षात तीर्थ है वो, 1 लाख योजन ऊंचा। तो उस सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला है, जो यहाँ पे अपने भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों की 4 अलग अलग दिशाओं में शिलाएं हैं। तो पांडुक शिला पर ले गए और वहां अभिषेक हुआ। अब उसका वर्णन आप विशेष रूप से जानें, ठीक है। अब आज चर्चा करते हैं अपन, आज भगवान को जो तीर्थंकर भगवान कहलाते हैं उनकी आज दीक्षा हुई। कितने वर्ष बाद हुई थी जन्म के? 75,000 पूर्व, 75,000 पूर्व बाद जन्म से। अब कल्पना करो कि यहीं पर वो राजकुमार है। अपन समझ लो 100 साल आयु उनकी, 1 लाख हटा दो, 100 साल की आयु, आज 75 साल के है वो, ठीक है, 75 साल की। आज के दिन ओस की हुई जो बूंद थी वो हमने ओस की बूंद देखी, गलती हुई, ऐसे निकले बिहार करने, सुबह सुबह टहलने बगीचे में, ओस की बूंद थी, बड़ी पत्ते पे चमक रही थी, लौट के आज वो गायब हो गई। 12 भावनाओं का स्मरण चिंतन चलने लगा।
और वैराग होकर दीक्षा की बात आई। किसी से पूछना तो है ही नहीं है, कोई प्रसंग नहीं, बस समझ लो यही जंगलों में वो जो राजकुमार थे, राजा के समय में, राजा ही थे तो, है ना, रानी है सब, उन्होंने सारा राज वैभव छोड़कर, हाथी घोड़े छोड़कर, जो कुछ भी सारी रानियां छोड़कर उन्होंने आज के दिन दिगंबर जनेश्वरी दीक्षा का ग्रहण किया। इसी जगह पर, कहां पर, सब छोड़कर। बोलो आप, सर्दियों के दिन है, ठंड लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? बोलो भैया, ठंड लग रही कि नहीं लग रही? बोलो, है? सुनो, क्यों नहीं लग रही? कोई बता रहे? सबसे पहले तो नोट कर लेना, तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले वो पंचमुष्टि केस रोज करते हैं। मतलब जो केस है लंबे लंबे होते हैं उनके, राजा महाराजा के साथ 5 बार में पूरे केस फेंक दी उखाड़ के, सारी राग की प्रतीक जटाएं, और फिर वस्त्राभूषण उतारने के बाद जटा पूरी हटाई। उसके बाद में ओम नमः सत्यव्या बोलकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। क्या बोलते हैं? क्या करें? क्या बोलते हैं? नमः सिद्धेभ्या। एक साथ बोलो। देखो, ओम में पंच परमेष्ठी गर्भित है, इसलिए ओम का उच्चारण नहीं। क्या कहा? तीर्थंकर परमात्मा, उनका द्रव्य कैसा अलौकिक होता है, जरा विचार तो करो। हम जिनके कर्म कल्याण बना है, जिस विदिशा में हमारे भगवान जन्मे, और विदिशा का व्यक्ति मंत्री बन गया, कलेक्टर बन गया, ये तो साक्षात तीर्थंकर बन गए, जिनके जन्म से 3 लोक में खलबली बसती है। भट्टिकेर स्वामी लिखते हैं पंचकल्याण मतलब जिनके 5 अवसरों पर 3 लोक में खलबली मचती है, ऐसा अवसर। महापूजाएं देवों के द्वारा की जाती है, महापूजाएं, उत्सव होता है। असंख्य जीव इस महिमा को जानकर जैन धर्म को ग्रहण करते हैं, सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। कैसा तीर्थंकरों का महान अतिशय पुण्य प्रताप होता है। विचार कर रहे हैं इंजीनियर साहब, विचार करने की बात है। ये अपने धर्म संस्कृति ये फैलाने की बात है, ये आगे बढ़ाने की बात है। पहले अपने घरों में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में, फिर अजनों में। दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। जो जिस तरह से कर सके, धन से, पूजा से, प्रभाव से, विद्या से, चटाई बिछा के, झाड़ू लगा के, पैसा दे के, बुद्धि लगा के, जो जिस तरह से कर सके गगन, इस जैन धर्म की प्रभाव न करनी होता है। क्योंकि एकमात्र जैन धर्म सत्य, शाश्वत, सुखदायी, सरल है। तो बाकी तो धर्म ही नहीं है, क्या उनकी बात कहें। देख लो, चलिए आप प्रयागराज में मोक्ष हो रहा है सबका, किन्नरों का भी, हीरो का भी, हीरोइनों का भी, बन जाओ तुम तो सन्यासी। क्या करें? साची तो गंगा है, ये साची तो गंगा भी, इसमें अवगाहन करो तो शुद्ध होए, नहीं तो वहां की मछलियां और सब शुद्ध हो जाए। और भाई वे मछुआरे मछली पकड़ रहे, भाई लाश बहा रहे, नहीं बहा रहे, हड्डी भाई डालते हैं। हिंदू संस्कृति में हड्डी विसर्जन, लाश ही बहा रहे। क्या करें? कल्पना है सब धर्म के नाम पर। कितना पवित्र हमें जैन शासन मिला है भैया। जिनवाणी सुनो, दोनों समय स्वाध्याय सुनो, दर्शन पूजन पाठ भक्ति करो, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को। देखो बात वही चल रही है, कहाँ वो राजा थे, राजपाट को छोड़कर क्या बोलकर मुनि बने?
एक साथ बोलो, नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धों को नमस्कार किया, 5 मुष्टि केस नोच किया, सारे अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग कर दिया, 24 प्रकार के परिग्रह का, बस दिगंबर बन गए। और मुनि दशा होते से ही मन पर ज्ञान प्रकट हो गया। कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया? मन पर ज्ञान, मतलब दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के चिंतन को पूरा का पूरा जान ले। तुम्हें सब बेटा दुकान की याद कर रहे हो, घड़ी की याद कर रहे हो, भैया जल्दी बंद करो, पूरा उनके ज्ञान में दिखे तुम क्या चिंतन कर रहे हो। ऐसा मन पर ज्ञान प्रकट हो गया। मौन साधक हो जाते हैं। क्या कहा? बोलना बंद, साधी अनंत काल के लिए बोलना बंद। अब उस जीव, जो जीव है ना, और दंताल नहीं गिरेगी कभी। अब समपसरण में भी त्रिपुध्वनि गिरेगी, वो सर्वांग से गिरेगी, ओंकार ध्वनि। उन्हें बोलने का विकल्प नहीं आएगा, नोट कर लेना। दिगंबर मुनि दीक्षा हुई तीर्थंकरों को बोलने का राग नहीं, समझाने का राग नहीं। आदिनाथ जी 4000 राजा में दीक्षा ली आदिनाथ जी के साथ में, और सब भ्रष्ट हो गए, लेकिन उनने समझाया किसी को? ये भैया क्या कर रहे हैं, ये जैन धर्म को लगा रहे हैं, ये मुनि बन के क्या कर रहे हैं, छाल लपेट ली, फल फूल खा रहे हैं, ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं? कुछ नहीं, निरपेक्ष मौन साधना। और गजब बात, मुनिराज तीर्थंकरों को पीछी कमंडल नहीं होते। क्या कहा? पीछी कमंडल नहीं होते। पीछी कमंडल जमीन के ऊपर बिहार होता है, रिद्धियां प्रकट होती है, आहार होता है, निहार नहीं होता, वो तो जन्म से नहीं होता था। उपसर्ग परिसर नहीं होते। ए भैया हुए तो अरे बहुत दूर रहते हैं। तीर्थंकर मुनिराज का कोई बोलो नरेंद्र मोदी आए कोई पास जा सकता है? मुख्यमंत्री आए पास जा सकता है कोई? कितने घेरे होते हैं तीर्थंकरों की बात क्या कहे। श्री क्या नाम है उनका? अभी राजा श्रेणी भरत में है, पहले तीर्थंकर में बने थे महापंत। वो 6 महीने गर्भ में आने के 6 महीने पहले नरक में घेरा बन जाएगा, उन्हें कोई छू नहीं पाएगा। गर्भ में 6 महीने पहले आने के, सोचो जरा। और फिर जो साक्षात तीर्थंकर हो उनकी तो बात ही क्या है, जन्म हो गया तो कल्याणक बन रहे, छू नहीं सकता। तो इस तरह से अलौकिक उनका रूप होता है। निर्दोष निरतिचार साधना करते हैं, विहार करते हैं, मौन साधना करते हैं। तो इस तरह से लोकांतिक देव उनके वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं। तो तब कल्याणक भी आज की तिथि में हुआ था, और इसी विदिशा वसुंधरा पर हुआ था। कल्पना करो किस धरा पर हम विराजमान, ये अपने भाग्य की महिमा करें हम। जरा सा लाभ मिल गया, कुछ कपड़े अच्छे मिल गए, सम्मान मिल गया, अरे ये इसमें महिमा नहीं है। इस पवित्र धरा पर हमारा जन्म हुआ, इसमें गौरव करने की बात है। और ये जो हमें धर्म संस्कृति मिली है, इसके गौरव करने की बात है। तो जन्म और तप कल्याण महोत्सव की छोटी छोटी सी संक्षिप्त चर्चाएं हमने की। आज ये जो मंगल तिथि है, काल भक्ति का जो प्रसंग है, आज हमारा कल्याण कैसे हो, बात तो हमें मुख्यता से ये समझना है। और आज एक ये कहे कि हम भारत का भी पर्व है, हम भारत के वासी हैं। देखो, यदि आपकी सीमा सुरक्षित नहीं हो, राजा अच्छा नहीं हो, तो आप धर्म कर सकते हो? देश में, राज्य में शांति नहीं हो, कोई कल की राजा आ जाए, उपद्रव करे। मुगल काल में क्या हुआ? कोई जैन दिन में भोजन नहीं करेगा, दिन में भोजन नहीं करेगा, सब रात में भोजन करेंगे। भैया बाकाल में हम नहीं थे, हम तो दिन में करते ही नहीं है, रात में करते हैं।
कैसे जैन धर्म बचाया बोलो कल्पना नहीं कर कल्पना नहीं कर सकते। जैनी होके मुमुक्षु होके रात में खाए, रात में चौका खुले जैन का, इससे शर्म की बात। और होटल में जाके खाए, अवश्य खाए, क्या कहे अब तो। अरे आपका चौकीदार आता था, शूटिंग क्या हो रहा है, बर्तन मज रहे हैं, ऐसे जैन धर्म। मतलब लंबी कहानी है, टाइम अपने पास है नहीं है। तो अपने कल्याण की बात, तो आज भारत के गणतंत्र दिवस का भी है ना, 76वीं है, कौन सी है 76वां गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या, आपको अपने दर्शन पूजन खाने पीने शादी ब्याह सबका स्वतंत्रता का अधिकार मिला। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। भारत गणतंत्र है, बहुत बड़ी बात है। और जब भारत का यह संविधान लिखा जा रहा था तब कितने प्रभावशाली जैन थे। चुनाव में 50-55 जैन सांसद थे लोकसभा में। और भारत के संविधान जो लिखा गया वो हिंदी में लिखा, हिंदी में सबसे पहले। और कैसे लिखा, हाथ से लिखा गया। भगवान महावीर स्वामी का चित्र है उस पर। और भी बहुत सारी विशेषताएं भारत के संविधान में, बहुत सारी। जैन भी संविधान सभा में थे, महिलाएं थी, जिनने धाराएं बनाई, कानून बनाया पूरा उस सारा। तो आज के दिन 76 साल पहले संविधान लागू हुआ। तो जैन संविधान भारत का संविधान मतलब आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, आपके कर्तव्य, आपके दायित्व, इसका निर्धारण किया गया। सारे विधि विधान बनाए गए। वो लागू हुआ 26 जनवरी को, आज की वो तिथि है। अब हमें ये बताना है कि अपना कल्याण कैसे होगा। तेरे 5 हुए कल्याण, क्या 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 होता है, तेरे 5 हुए कल्याण। आनंद भैया क्या करना है, हे सीताराम भगवान थोड़ी कृपा दृष्टि है। गरीबी है, बच्चे सुनते नहीं है, रोग है, मुकदमा बहुत परेशानी हो रही है, तो थोड़ी सी कृपा दृष्टि। खाली नहीं होता है, हाँ, पूरे विश्व में चले जाओ, जैन भी मांगने वाला नहीं मिलेगा। क्या बात चल रही है, अपने कल्याण की बात। बस अंतिम लगभग 5-10 मिनट, अपना कल्याण कैसे। भारत का संविधान सुनो, भारत का संविधान पता है कितने लोगों ने मिलकर बनाया, कितने साल में बनाया। सैकड़ों लोगों ने बनाया, कम से कम 2.5 साल में बनाया। नहीं, 2.5 साल लगे। नहीं दादाजी, वो तो उसकी पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी पहले से। तो लागू 50 में हुआ ना, देश आजाद 47 में हो गया था। तो 2.5 साल सैकड़ों लोगों ने मिलकर 50 देशों के कानूनों का अध्ययन करके उस संविधान को बनाया। और परिवर्तन होते रहते हैं। अब हमें दूसरी बात करना है, ये सुनो, जैन संविधान किसने बनाया, बोलो। ओहो, क्या भगवान महावीर स्वामी ने, कि सीताराम भगवान ने, कि आदिनाथ भगवान ने? जितने युवा बैठे हैं वो सबसे कहना चाह रहे हैं, अपने धर्म संस्कृति परंपराओं का हमें ज्ञान। कौन ने बनाया, नोट कर लेना। जैन संविधान मतलब ओ सम्यक संविधान, सम्यक विधान, सम्यक कानून, प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून, अकृत्रिम कानून। क्या कहा, जल्दी जल्दी बोल रहे। सम्यक विधि विधान नियम, शाश्वत नियम, अकृत्रिम नियम जो किसी ने बनाई नहीं है, जिसमें सुधार की गुंजाइश। भैया पंचम काल थोड़ी सी सुधार दे दो, कुछ गुंजाइश कर दो, संशोधन कर दो। क्यों नहीं, व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अनादि अनंत, नोट कर लेना, 4 अनुयोग अपने अनादि अनंत लिखित संविधान है। क्या कहा, 4 अनुयोग क्या है अपने। भैया अब तो लाइट आ गई, अब तो बहुत
बहुत बढ़िया माहौल हो गया, अब तो ऐसा हो गया, अब तो बहुत अच्छे से दिख रहा है रात्रि में, तो रात्रि भोजन करने में कोई सही है? हम सारा ये करना है, आलू में अनंत जीव है, गाजर मूली में अनंत जीव है, ये जैन संविधान है। ये क्या है? जैन संविधान है। हमारे भैया अंचल में पानी में संख्यात जीव है, क्या है ये? जैन संविधान है। 8 कर्म होते हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, आपके परिणामों से कर्म बनते हैं, उदय में आते हैं, कोई दूसरा उसे करने वाला मिटाने वाला नहीं है। क्या है ये? जैन संविधान है। 24 तीर्थंकर हुए, ऐसे हुए, उनके नाम थे, आदि आदि आदि। ये प्रतिमान योग का संविधान है। और 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, क्या है ये? द्रव्यान योग का संविधान। समझ में आ रहा है सबको? 4 योग का संविधान, अलिखित संविधान, अनादि अनंत संविधान। अरे सारे तीर्थंकर भी इस संविधान को जानकर मुक्त हुए। क्या कहा? कौन का धर्म? इन पंडित जी का। हम इन पंडित जी के अनुयायी हैं, हम इस मंदिर के अनुयायी हैं। नहीं, जैन धर्म पक्ष का नहीं है, व्यक्ति का नहीं है, कांजी स्वामी का नहीं है, कोई से सागर का नहीं है। कौन का है? वस्तु स्वरूप का है, प्राकृतिक है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम है। इसलिए कभी व्यक्ति पूजा मत करना। समझ में आई? व्यक्ति नहीं, सिद्धांत की पूजा। जैन धर्म में किसकी पूजा है? सिद्धांत की, वस्तु स्वरूप की, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप की। भारत में लोकतंत्र है, नोट कर लो। जैन धर्म में जीव तंत्र है। क्या कहा? कौन सा तंत्र? 4 अनुभव जीव तंत्र को जानकर आते हैं। किसको जानकर आते हैं? हम सब कौन है? बोलो। पत्नी, बच्चा, नौकरानी, कौन है? आतंकवादी, बोलते जाओ। जीव, ज्ञान स्वभावी आत्मा। देखो द्रव्यान योग बताता है सब जीव है, आलू में, गाजर में, मूली में, अवक्ष में, रात्रि भोजन में। जब जीव दिखता है, जीव दिखता है तो क्या होता है? सम्यक ज्ञान। ये अपने कल्याण का उपाय है। भगवान के 5 कल्याण हो गए, अपना कल्याण कैसे हो? सबको जीव देखेंगे, अपने को जीव देखेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा। ये जीव तंत्र बराबर। परिणाम सुधरेंगे, करना नहीं हो, कर्म नहीं बनेंगे, करना नहीं हो, व्यवहार नहीं बदलेगा, चलना नहीं हो, अवक्ष नहीं खाएंगे, चलना नहीं हो। और ऐसे जीव की प्रशंसा होगी, वर्तमान योग हो गए। 4 योग किसको देखकर? किसको जानकर? जीव तंत्र को जानकर, जीव तंत्र को जानकर। कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? हम सब कौन है? हम सब कौन है? जीव। अब सुनो अंतिम बात, 48 मिनट हो गए। अंतिम बात, जीव तंत्र है, ये तो अपन ने कोड वर्ड बोल दिया, लेकिन सुनो जीव से समझ में नहीं आएगा। जैन शासन में ज्ञान तंत्र है। कौन तंत्र है? ज्ञानचंद जी को जानते? स्वप्निल, आनंद भैया, झाईकोट, ओ गगन, ज्ञानचंद जी को जानते? अरे हाना तो करो। मैं ज्ञान स्वरूप जानने वाला कब से हूं, कब तक रहूंगा? देखो ज्ञान से पहचान है। ज्ञान कब नहीं है? किसके पास नहीं है? तो जो ज्ञान वाला है वो जीव है, जो जानने देखने के स्वभाव वाला है वो जीव है। तो ज्ञान से जीव की पहचान होती है। किससे? ज्ञान से। पेड़ में जीव है, मक्खी में जीव है, विज्ञान ने सिद्ध किया है। जगदीश चंद्र बसु ने, पेड़ में जीव है, जीव है, जीव तंत्र। और जीव का पता कैसे चला? वाइब्रेशन हुआ ना, वो छुई के पौधों के हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाओ ये नहीं सिकुड़ेगा, लेकिन छुई को पौधों के हाथ लगाओगे तो
इसका मतलब सेंसेशन है, उसमें ज्ञान है। इस तरह से ज्ञान से वस्तु की पहचान, अपनी पहचान। तो जब हम ज्ञान से ज्ञान की पहचान करते हैं, हम ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानते हैं। सुनने जरा ध्यान से, जब ज्ञान स्वरूपी आत्मा जानते हैं तो शरीर कर्म कसाय जड़ है। अध्यात्म आ गया, अध्यात्म आ गया। शरीर कर्म कसाय कौन है? जड़ है। शरीर जड़, आठ कर्म जड़, मूल आदेश के परिणाम भी जड़, पुण्य भाव भी जड़, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। क्या कहा? मूल आदेश में शुभ भाव में, पाप के भाव में ज्ञान नहीं है, इसलिए नो कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म जड़ से रहे, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा जानना यह सच्चा जैन संविधान। कुछ समझ में आ रहा है? ये कौन ने बनाया? समय सार जी ने चालू हो रहा है सुनना। पहला कलश भावाय, चित्सु भावाय, सौरभूत्या, ये समय की परिभाषा। दूसरी गाथा के टीका, जो एक रूप रहता हुआ जानता हुआ परिणमता है, बस मेरा ये स्वरूप है। खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, ये मेरा स्वरूप है। ये बात कब से है, कब तक रहेगी? तो आपने जानी कि नहीं जानी आज? अरे बोलो, जानी? लिख लो, सम्यक ज्ञान। भ्रांति मिट्टी में शरीर कर्म कसाय वाला हूं, सम्यक दर्शन, और शरीर कर्म कसाय का अज्ञान पूर्वक टेंशन खत्म। ये लाइन पढ़ो तो लाइन क्या लिखी है? हाँ, जोर से पढ़ो। पहले मिथ्या तपन मिटे, पीछे से देखो, पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे तो मिटते हैं, फिर धीरे धीरे दूसरी कसाय मिटती है। अभी लिखे तो है ये, अब इनका प्रवचन चाहिए क्या घंटे? लिखे तो है, पढ़ो उनको ध्यान से। पहले मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे दूर होता है, अभी घर गृहस्थी का राग दूर नहीं होगा, खाने पीने का। तो इस तरह से स्वरूप जानकर पहले अज्ञान, मिथ्या और अनंतानुबंधी राग द्वेष का विसर्जन होना, इसका नाम है अपना कल्याण। किसका कल्याण? हम तो बनिया है ना, बनिया। सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना हित, अपना प्रयोजन, अपना प्रयोजन। तो हम सब इन अवसरों में, इन कल्याणक तिथियों के अवसरों में, इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय जैन कुल सुबह शाम जो प्रवचन का समय है, इसमें अपने कल्याण की बात को देखें, अपने हित को देखें और अपने स्वरूप को जानकर राधे राधे करें। क्या करें? क्या करना है? क्यों? क्या करना है? राधे राधे। राधे राधे मतलब वो स्वरूप जानकर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वचतुष्टय का संविधान, सामान्य वेद नित्य एक का संविधान जानकर परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, विशेष भेद अनित और अनेक का टेंशन खत्म। केली करे शिव मार्ग में हम सब ऐसा केली करते हुए, जहां हमारे शीतलदास भगवान विराजमान हुए, हम भी उनके बीच में जाकर विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना से विराम देते हैं। निज निज
शीतलनाथ भगवान के जन्म तप कल्याणक महोत्सव की जय।